एसआई ग्रेड के अनेक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया फाइनली व्यापम के हवाले कर दी गई है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड में आज हम लोग बात करेंगे सूबेदार, उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर जैसे पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षा के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल पर मैं तभी कोई बात को अपलोड करता हूं जब पूरी तरह से उसकी जानकारी ऑथेंटिक रूप से ऑफिशियल वेबसाइट पर ना आ जाए। तो पिछले दिनों ये बात फाइनल हो गई कि जो एसआई ग्रेड की परीक्षाएं हैं, सब इंस्पेक्टर ग्रेड की जो परीक्षाएं हैं जो स्टेट गवर्नमेंट की होनी है, उसकी जिम्मेदारी व्यापम को सौंपी गई है और व्यापम ने उसकी पूरी प्रक्रिया जो है वो अपने वेबसाइट पर लॉन्च कर दी है। कब से आपको आवेदन करना है, ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया क्या होगी, ये सारी चीज़ें आपको व्यापम की वेबसाइट पर मिल जाएंगी और इस पर जानकारी के लिए अनेक वीडियोस आपके यूट्यूब पर उपलब्ध हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ पूरी चयन प्रक्रिया की बात करूँगा, जो कि उसके लिखित परीक्षा, पाठ्यक्रम के प्रारूप, इन पर बात करेगा और ये सारा कुछ जो है व्यापम की वेबसाइट पर अपलोडेड है। इसमें वहीं से मैंने जो मटेरियल्स हैं वो लिए हैं और उसके आधार पर हम डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से पाठ्यक्रम का प्रारूप होगा और आपको तैयारी कहाँ कहाँ किस ढंग से करनी चाहिए। सबसे पहले प्रारंभिक लिखित परीक्षा की बात करें तो पाठ्यक्रम का जो प्रारूप है वो ये कहता है कि 300 अंक का पेपर होगा और 2 घंटे के समय होंगे। 2 घंटे का समय अगर आपके पास है और 300 पूर्णांक है जिसमें 100 प्रश्न होंगे, तो मोटी मोटी बात ये बनती है कि एक प्रश्न 3 अंक का होगा और 100 प्रश्नों को हमको 2 घंटे के अंदर हल करने होंगे। अब इन प्रश्नों में खंड कौन कौन से हैं और कितने कितने का वेटेज है वो भी समझ ले। अच्छा, एक चीज़ और स्पष्ट करते चलूँ, इसमें ये बात क्लियर कर दी गई है कि कोई माइनस मार्किंग नहीं होगा। माइनस मार्किंग की कोई भी इसमें क्राइटेरिया नहीं रखी गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल स्टडीज़ की। इसमें 105 अंक लिखा है, मुझे समझना पड़ेगा 105 ही है या कुछ और है। अभी हम इस पीडीएफ के आधार पर ही बात कर रहे हैं। सामान्य अध्ययन में जो पहला पार्ट है वो कंप्लीट जो हिस्ट्री है इंडिया की, भारत का इतिहास, जिसमें फ्रीडम मूवमेंट भी है, स्वतंत्रता आंदोलन। इसके अलावा इसमें ये शामिल करता है आपका भारत का भौगोलिक, आर्थिक, भौतिक, सामाजिक, इस तरह का सारे भूगोल को, मतलब पूरा कंप्लीट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है। कॉन्स्टिट्यूशन है जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, राज्य व्यवस्था और संविधान है। इकोनॉमिक सिस्टम है, जनरल साइंस है, टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा फिलॉसफी है, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर और करंट अफेयर्स के साथ साथ ईवीएस, इन्वायरमेंटल। ये सारे पार्ट जो है सामान्य अध्ययन के पहले पार्ट है। 105 अंक बताया इसमें। इसके बाद आपका छत्तीसगढ़ का पार्ट आता है और इसमें छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान में भी वही सारी बातें रखी गई है, जिसमें आपको छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री पढ़ना है, फ्रीडम मूवमेंट में छत्तीसगढ़ का जो कंट्रीब्यूशन था वो पढ़ना है, छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी है, छत्तीसगढ़ की भौतिक दशाएं हैं, सेंसस है यहाँ का, पुरातात्विक पर्यटन केंद्र है, संगीत, नृत्य, कला, संस्कृति, आर्ट, कल्चर, जनौला, मुहावरा, हाना, लोकोक्ति, छत्तीसगढ़ की परंपराएं, हाना, त्योहार, ये सारा कुछ जो कल्चर का पार्ट है। इसमें आपका ट्राइबल वाला बेल्ट भी आ जाता है, जनजाति कल्चर जो आता है वो भी आ जाता है। छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी है, फॉरेस्ट है, एग्रीकल्चर है, पोलिसिंग है और उसके अलावा जो छत्तीसगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, इसमें स्थानीय शासन और पंचायती राज भी आ जाता है, वो आ जाएगा। फिर इंडस्ट्री है, आपका एनर्जी है, वाटर रिसोर्सेज हैं और मिनरल रिसोर्सेज हैं, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स। तो मैं अगर समझूँ इसको, एक और पॉइंट जोड़ दिया है नक्सल मूवमेंट का, नक्सल समस्या के बारे में भी जानकारी। तो लगभग सीजीपीएससी का जो सिलेबस होता है ये कुछ कुछ उसी से मिलता जुलता है, कुछ कुछ क्या कहूँ, लगभग मिलता जुलता है। और 15 नंबर का जो पार्ट है वो कंप्यूटर की सामान्य जानकारी पर है, जिसमें कंप्यूटर का जो सूचना प्रौद्योगिकी का संबंध में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के समतुल्य जानकारी। मतलब आप 11th-12th का जो कंप्यूटर का सिलेबस होगा उसको आप एक बार देख लें तो वहाँ से आपको कंटेंट निकल आएंगे कि क्या क्या आपको पढ़ना होगा। इसके बाद अगला पार्ट आता है सामान्य मानसिक योग्यता का। चौथा पार्ट जो है वो 30 अंक का होगा। मानसिक योग्यता में आपको लॉजिकल रीजनिंग है, एनालॉजी है और आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी है,
और साथ में इसमें आपको ऑड ऑड वन आउट है, नंबर सीरीज़ है, लेटर सीरीज़ है, और फिगर्स फाइंडिंग करना है, कोडिंग डिकोडिंग है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं लॉजिकल रीजनिंग के अंदर, वो सारी चीज़ें इसमें भर दी गई हैं। आपको ये सारी चीज़ें भी तैयार करनी पड़ेंगी। सामान्य गणित में कौन कौन से बिंदुओं को ये टच करने का प्रयास कर रहे हैं ये समझते हैं। तो सामान्य गणित में आपको दे रहा है ये दार्शनिक प्रणाली, जिसमें कि आपका लेंथ, ब्रेथ, हाइट, वॉल्यूम, एरिया, सरफेस, ये सारी चीज़ें आ जा रही हैं। फिर संख्याओं के जो संख्याओं की संक्रिया है और संख्या है, संख्या की संक्रिया कहने का मतलब मेरा ये है कि सम संख्या, विषम संख्या, प्राइम, कंपोजिट, इवन, ऑड, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ये सारी चीज़ें हैं। जैसे अगर हिंदी में बात करूँ तो पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, और आपका आरोही क्रम, स्थानीय मान, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसके अलावा फ्रैक्शन है, दोनों तरह का, साधारण भिन्न भी है और दशमलव भिन्न भी है। इनकी तुलना है, आपस में एक को बदलना दूसरे में। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है, औसत है, औसत निकालने से संबंधित प्रश्न है, प्रतिशत है, चाल, समय, दूरी, TDS जो है, सामान्य इंटरेस्ट, सामान्य ब्याज मतलब साधारण ब्याज, और उससे संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। लाभ हानि है, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, और रेशियो प्रपोर्शन है, परसेंटेज है। ज्योमेट्री पार्ट में आपका लाइन है, लाइन सेगमेंट है, रेज है, और उसके बाद अलग अलग तरह के फेसेस हैं, सरफेसेस हैं, और आपका फिगर्स हैं। इसके अलावा दिशा ज्ञान की सामान्य जानकारी है। इसके बाद जो छठवां पार्ट आता है वो है सामान्य हिंदी का। सामान्य हिंदी में भी वही बातें हैं लगभग। मैं अगर इस एनालिसिस को देख पा रहा हूँ तो CGPSC का सिलेबस के आसपास का सिलेबस दिखता है मुझे ये। सामान्य हिंदी में स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, ये सारी चीज़ें हैं। संज्ञा है, सर्वनाम है, समास है, संधि है जिसमें स्वर, व्यंजन, विसर्ग, तीनों संधियाँ, व्याकरणिक अशुद्धियाँ हैं, शब्द के प्रकार हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, पर्यायवाची शब्द है, विलोमार्थी शब्द है, अनेकार्थी शब्द हैं, मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और यही लगभग आप समझ लें अंग्रेजी में भी है। अंग्रेजी का भी जो पार्ट है वो ग्रामर में ही आपका लेकर के चल रहा है। नंबर है, जेंडर है, आर्टिकल है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव, वर्ब, यूज़ ऑफ सम इम्पोर्टेंट कंजंक्शंस हैं, यूज़ ऑफ सम इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशंस हैं। ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी जो आपके सिलेबस का पार्ट है। तो कुल मिलाकर के ये जो व्यापम का सिलेबस है SI के लिए, वो मैंने आपको व्यापम की वेबसाइट से लेकर ही दिखाया है। इसमें मैंने अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं किया है। अब आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि आप कहाँ कहाँ पर से मार्क्स ले सकते हैं, आप किस तरह से अपनी तैयारी रखें कि आपको मार्क्स लेने में आसानी हो। जैसे अगर आपकी अंग्रेज़ी उतनी अच्छी नहीं है, अगर आपको लगता है, तो आप वो 15 अंक जो आपके अंग्रेज़ी के हैं उसका कंपनसेशन करने के लिए आपको हिंदी को स्ट्रांग करना पड़ेगा, हिंदी में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं, आपकी हिंदी अपेक्षाकृत उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी अंग्रेज़ी है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी का जो वेटेज है वो 30 नंबर का है, अंग्रेज़ी का वेटेज 15 नंबर का है। तो आप अगर अंग्रेजी के 15 नंबर के वेटेज को कवर कर भी लेते तो भी हिंदी वाला आपके साथ 15 नंबर आगे चल रहा है, प्लस पे चल रहा है, उसको 30 नंबर का एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, आपको 15 का मिल रहा है। तो आपको हिंदी के कुछ बेसिक चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा और तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई गणित वाला हिस्सा, सामान्य गणित का जो 30 नंबर है, वो आपसे कोई छीन पाएगा, क्योंकि 30 अंक के गणित के सारे प्रश्न आप 100% सही बना सकते हैं। ये जो स्तर है, अगर आपने कक्षा 12वीं तक भी गणित पढ़ा होगा तो मुझे नहीं लगता कि इस सामान्य गणित वाले खंड में आपको कहीं पर कोई दिक्कत आएगी। हाँ, अगर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं तो ज़रूर इसमें कुछ चीज़ों पे आपको काम करना पड़ेगा, जैसे वर्गमूल है, औसत आप सामान्य तौर पे निकाल लेते हैं, चाल, समय, दूरी के सवालों को ही बना लेते हैं। आपको थोड़ा सा ज्योमेट्री पे जाना पड़ेगा, रेखा कोण की जो बेसिक चीज़ें हैं उसको पढ़ना पड़ेगा। त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको भीतर तक जाके लेनी पड़ेगी, मतलब बेसिक्स पे जाना पड़ेगा। और जो नंबर सिस्टम है उसमें थोड़ा सा आप ज़्यादा काम कर रहे हैं तो मेरे ख्याल है कि कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। सामान्य मानसिक योग्यता, अगर आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो आपने इस सिलेबस को अगर देखा होगा तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसमें कोई अतिरिक्त तैयारी की आवश्यकता नहीं है। सामान्य परीक्षाओं में जो पूछा जाता है लगभग वही बातें इसमें पूछी जाएंगी। कंप्यूटर का भी एक सामान्य औपचारिक परिचय आपको होना चाहिए। बेसिक चीज़ों पे ध्यान दे दीजिएगा और उसको एक 11th 12th के लेवल का एक कोई बुक लेके पहले बेसिक्स पढ़ लें,
उसके बाद उससे रिलेटेड आप बाकी चीज़ों की नोट्स बना लें और नोट्स के आधार पर पढ़ाई कर लें। दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आपका छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान और भारत का सामान्य ज्ञान। ये इसके लिए आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा, आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, आपको अलग अलग टॉपिक्स पे तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको प्रॉपरली प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये आप हवा में इनके साथ नहीं जा सकते। तो मेरा सलाह है कि आप इसको स्थापित ढंग से जाने के बजाय अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाएं, अपना वीकनेस अपना स्ट्रेंथ देखते हुए तैयारी करें। और मेरी पूरी आशा ही नहीं शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप इस परीक्षा में सफल होंगे। एक नए वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करूंगा। आज की वीडियो यहीं तक, और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, मैं प्रयास करूंगा कि उनको मैं एड्रेस कर सकूं। नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात का वादा लेते हुए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूं। आप अपना ख्याल रखिए, साथ में उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।